मेरे भेजे हुए 15,000 जो स्टूडेंट्स यूएई और मिडिल ईस्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से और उनसे भी बात हो रही है कि कैसे इस वॉर से उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, उनके ऊपर क्या अभी प्रॉब्लम्स आ रही है और आने वाला टाइम दुबई में कैसा दिख रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं नादल शेवा दुबई से आ रहा हूँ। स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है जी। जो आप यूजुअली देख रहे हो, कोई सही चैनल को ट्रस्ट करके देखो। गाइस, जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सेफ से सेफ जगह जाएं। जो दुबई की बात है या मिडिल ईस्ट की बात है, तो दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इनको माना जाता था, वन ऑफ द लग्जरी कंट्रीज जिसको हम कहते हैं। लग्जरी के अंदर ब्रांड हो चुका था मिडिल ईस्ट में दुबई। वहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स गए थे। 15,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। वो सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो पाए। वहाँ पे क्या अपडेट चल रहा है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उस बारे में हम बात कर सके। अभी तक जैसा मीडिया में चल रहा है कि बच्चे सारे वापस आना चाह रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रेज हमें नहीं दिखा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे सर हम सेफ हैं। 2-3 जगह पे छोटा छोटा अटैक्स हुए थे और टू आवर सरप्राइज हमें भी नहीं पता था कि मिडिल ईस्ट के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने सॉलिड होंगे कि वो अपनी पॉपुलेशन को बचा पाएंगे या जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर पाएंगे। साथ ही अभी आने वाले टाइम पे ईरान ने बोल दिया है कि वी विल नो मोर अटैक आवर नेबर्स, यानी जो कतर है, दुबई है, इन कंट्रीज के अंदर अब ईरान अटैक नहीं करेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सेफ हैं। दुबई जो है पिछले अगर आप देखेंगे 5 से 10 साल के अंदर तो काफ़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो गया था स्टूडेंट्स के लिए। 3 मेजर उसके रीजंस हो गए थे। एक तो जो एजुकेशन कॉस्ट है वो करीबन 5 से 7-8 लाख रुपए में एजुकेशन हो जाती है। दूसरा, पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पे काफ़ी इजीली मिलती है कि आप जैसे एजुकेशन के ऊपर जा रहे हो, 2 से 3 दिन आपकी क्लासेस होती हैं, बाकी टाइम आप वर्क कर सकते हैं और अपनी लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। तो जो भी लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इस कैटेगरी से आ रहे थे, उनके लिए दुबई बहुत ही अच्छी जगह बन रखा था, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी थी और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन भी उनको साथ में मिल रही थी। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है वीजा फ्रेंडली, यानी कि जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होती है आपको इजीली वर्क परमिट मिलता है। कोई सैलरी रिक्वायरमेंट्स आपकी नहीं है कि मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, किसी तरीके का आपको और कोई बर्डन नहीं है। तो वीजा फ्रेंडली जो नेचर है मिडिल ईस्ट का, उसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी। और वॉर के होने की वजह से काफ़ी बच्चे परेशान हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेस बच्चों को और पेरेंट्स को, स्पेशली जो इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा है उस बात का पेरेंट्स को पता नहीं है। तो अभी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ पेरेंट्स को भी कि हमारे पास जो कॉल कर रहे हैं कि अभी सभी बच्चे सेफ हैं और अब से कोई भी वॉर के अंदर जो है अटैक मिडिल ईस्ट पे या दुबई पे या इन कंट्रीज़ पे अभी अटैक नहीं होगा। फर्दर अभी जो कंफर्मेशन है उसके हिसाब से तो बच्चे भी सारे सेफ हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं दुबई का, इसमें अभी कमिंग 2 मंथ्स में जो इंटेक्स आने वाले हैं, तो वो अपनी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। दुबई के कॉन्सुलेट्स और वीज़ा ऑफिसेज सारे नॉर्मली प्रोसेस कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू विद द नेक्स्ट अपडेट्स इन द नेक्स्ट वीडियो।